श्री राम समर्थ। कर्ता बनने का अभिमान न हो। क्या विषय वासना में लीन होकर भक्ति की जा सकती है? विषय न छोड़ते हुए भी मैं भक्ति करता हूँ, यह कहना गलत है। जहाँ विषय है वहाँ भक्ति नहीं है, और जहाँ भक्ति है वहाँ विषय नहीं है। भक्त का मतलब है भगवान का होके रहना। उसकी शरण में जाने के बिना आप उसके हो ही नहीं सकते। अभिमान रखकर हम कभी भी भक्त नहीं बन सकते। पहले यह देखना चाहिए कि अभिमान, गुरूर, घमंड कैसे मिटेगा और वैसा बर्ताव करना चाहिए। गृहस्थी में मैं कहूँगा वैसा ही होगा। भावना से व्यवहार करते हैं। परसों एक व्यक्ति आया था। जब मैंने उसे देखा तब ऐसा लगा कि यह व्यक्ति शीघ्र ही मरने वाला है। फिर भी वह जोर जोर से कहता ही रहा, मैं यो करूँगा, मैं यो क्यों करूँगा। अंतिम सांस तक कितना यह दुराभिमान। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं यह करने वाला हूँ, मैं करता हूँ कि भावना का त्याग करो। सब कुछ वही करता है, और यह तब तक होता रहेगा जब तक उसकी इच्छा से वह मुझसे करा लेता है। इसी भावना से हम जिए। इस प्रकार व्यवहार करने से अपने आप विषय वासना कम होती है, आसक्ति भी कम होती है। मैं करता हूँ कि भावना मिटे, बिना परमार्थ करना असंभव है। कोई भी कर्म करने पर उसका फल मिलेगा, ऐसा वेद में कहा गया है। अतः कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि वेद विषयासक्ति बढ़ाते हैं, लेकिन इसमें एक भेद है। बुजुर्ग दवाई देते समय गुड़ का एक ढेला भी देते हैं। वही युक्ति वेदों ने दिखाई है। आदमी कम से कम फल की आशा से क्यों न हो, पर कर्म करे। एक बार वह कर्म करने लगा कि कुछ समय के बाद फलाशक्ति कम होती जाएगी। तत्पश्चात भविष्य में अभिमान गल जाएगा। मैं करता नहीं हूँ भावना पैदा होगी, और भगवान ही सब कुछ करता धरता है, यह भावना दृढ़ होगी। बाद में वह जो कर्म करेगा वह अपने आप भगवान को अर्पण होगा। संकट आने पर हम भगवान को मानता मनाते हैं। भगवान जब हमारी इच्छा के अनुकूल फल नहीं देते हैं तो हम कहते हैं देवता में कोई अर्थ नहीं है। क्या हम भगवान को ठग सकते हैं? वे तो कहते हैं, यह आदमी जब सुख चैन की बंसी बजा रहा था तब तो मुझे भूल गया था, अब मेरा स्मरण कर रहा है। वस्तुतः हमने ऐसा कौन सा काम किया है कि जिससे भगवान हम पर प्रसन्न हो? इसीलिए भगवान को कभी भी ठगना नहीं चाहिए, क्योंकि भगवान तो फंसते नहीं, हम ही ठग जाते हैं। हम गृहस्थी के लिए प्रतिदिन इतना पसीना बहाते हैं, किंतु दिन में क्या एक घंटा भी भगवान के लिए देते हैं? स्वयं ही सोचो। आज का बोध वचन, जब तक विषय की आस तब तक नहीं हो पाएंगे भगवान के दास। जय श्री राम। जानकी जीवन स्मरण। जय जय राम। श्री राम समर्थ।